एक महिला ने अनजाने में सांप की पूंछ दिखा दी, जिससे असली पहचान सामने आ गई। उसका बेटा वर्षों की परवरिश भूल गया और तलवार लेकर माँ को मारने दौड़ा। माँ दिल टूटने पर मजबूर होकर चली गई। जाते समय उसने घर को आग लगा दी और सब कुछ राख कर दिया। जला घर देखकर बेटे की आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले और इसके बाद वह भिखारी की तरह सड़कों पर भटकने लगा। असल में माँ लाओशान एक दिव्य नागिन थी, जिसने 500 साल साधना की थी। वह एक अच्छा काम करती और गरीबों की मदद करती थी। उस दिन वह हमेशा की तरह इंसान का रूप धारण करती है, फिर छलांग लगाकर उड़ने लगती है ताकि कस्बे में जाकर देख सके कि किसी आम आदमी को मदद चाहिए या नहीं। वह उड़ते हुए रास्ते में इस सुंदर धरती का आनंद लेती है। रास्ते में उसने अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि एक छोटा लड़का पत्थर पर झुककर रो रहा है। वह तुरंत लड़के के पास गया और कारण पूछा। तब जाकर पता चला कि लड़के का नाम शियाओ बाओ है। उसके माता पिता दोनों का निधन हो चुका है और वह अकेला रह गया है। बाद में उसे अपने चाचा के घर पालने के लिए भेज दिया गया, लेकिन चाची उसे मुफ्तखोर समझती थी। अक्सर उसे मारती डांटती रहती थी। इतनी छोटी उम्र में भी उससे जबरन मेहनत करवाई जाती थी, यहाँ तक कि उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। 5 दिन से भूखे शियाओ बाओ आज पहाड़ पर लकड़ियाँ काटने गया था तो भूख के मारे लगभग बेहोश हो गया। उसे घर और माता पिता की याद आ रही थी, इसलिए वह दुख माता पिता की कब्र के सामने कहना चाहता था, लेकिन रास्ते में भटक गया। कितना दुखी बच्चा है। ये सब सुनकर उस महिला का दिल दया से भर गया, इसलिए उसने इस दुखी बच्चे को गोद लेने का फैसला किया और फिर शियाओ बाओ को साथ लेकर उड़ चली। जल्द ही वे लोग कस्बे में पहुंच गए। महारानी ने सोचा कि पहले किसी होटल में जाकर शियाओ बाओ का पेट भरवाया जाए, कहीं भूख से बुरा हाल न हो जाए। चलो सामने वाले ढाबे में खाना खाते हैं, आज रात अच्छी है। लेकिन अनहोनी ये हुई कि होटल मालिक ने शियाओ बाओ को भिखारी समझा और बाहर निकालने लगा। तभी मददगार गोल्डन स्नब नोज बंदर ने यह देखा और दया से शियाओ बाओ को सहारा दिया। बच्चों को तंग मत करो, तुम दोनों मेरी दुकानदारी में बाधा डाल रहे हो। मालिक का ऐसा व्यवहार देखकर महारानी ने शियाओ बाओ को समझाया कि इंसान को हमेशा आत्मसम्मान रखना चाहिए। जब मालिक को इंसानियत की समझ नहीं है तो हमें यहाँ खाना खाने की जरूरत नहीं। आगे चलकर अपनी मेहनत से हम अच्छा जीवन पाएंगे। ये कहकर महारानी शियाओ बाओ और गोल्डन स्नबनोज बंदर को लेकर एक सुंदर सुनसान जगह चली गई। यहाँ सुंदर है क्या? बहुत सुंदर है, हम यहाँ क्या करने आए? महारानी ने शियाओ बाओ से कहा कि आंखें बंद कर ले। फिर उन्होंने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और सुनसान जमीन पर एक बंगला प्रकट हो गया। इसके बाद महारानी ने शियाओ बाओ से आंखें खोलने को कहा। अब से यह उसका घर होगा। शियाओ बाओ घर देखकर बहुत खुश हुआ। आखिरकार उसे अपना घर मिल गया था। वह खुशी खुशी अंदर भागा और हर जगह देखने लगा। घर सुंदर था, सभी सुविधाएं थी। शियाओ बाओ भिखारी से अमीर राजकुमार बन गया। अब वह शानदार घर में है। पहनने ओढ़ने खाने पीने की कोई कमी नहीं और उसे प्यार करने वाले लोग भी हैं। कै माओ इस लेख को पढ़ने वाले सभी मित्रों को शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि वे ऐसे महान लोगों से मिलें जो उनकी मदद करें। आने वाले दिनों में सर्प देवी ने शियाओ बाओ के लिए एक शिक्षक बुलवाया जो उसे पढ़ना लिखना सिखाए और खुद सर्प देवी ने शियाओ बाओ को युद्ध कला सिखाई। शियाओ बाओ बहुत कुशल था। कुछ ही समय में उसने बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया। पल भर में 10 साल बीत गए। अब शियाओ बाओ न केवल विद्या और युद्ध कला दोनों में निपुण है, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी आकर्षक और असाधारण है। धीरे धीरे अच्छी जिंदगी की आदत पड़ गई और शियाओ बाओ पुराने कठिन दिन भूलने लगा। यह देखकर सर्प देवी सुनहरी बंदर चिंतित हो गए। वे शियाओ बाओ को समझाते रहते कि अब जिंदगी समृद्ध है, लेकिन इंसान को अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। इसी दौरान घर के प्रबंधक ने खबर दी कि शियाओ बाओ के चाचा चाची आ गए हैं। कहावत है,